नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। देश की राजधानी दिल्ली, जहां से सरकार चलती है, सबसे बड़े लोकतंत्र को जो शहर प्रतिनिधित्व करता है, जिसके ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं, वो आज एक बारिश में पूरी तरह फेल नजर आ रहा है। आज तड़के बारिश क्या शुरू हुई, देश की राजधानी ठहर सी गई, जो जहां था वहीं रुक गया। जाम, जलभराव और बारिश के मिश्रण ने लोगों को घरों के अंदर कैद कर दिया। जहां देखो वहीं पानी पानी दिखाई दे रहा है और इस बारिश से फिलहाल राहत मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं है। तो ये कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से बारिश से बेहाल हो चुका है जनजीवन। लोगों के घरों में पानी किस कदर घुस चुका है, ये तस्वीरों से आप देख सकते हैं। किस तरह से लोग रहें या खाना बनाए, सड़क हो, रेल मार्ग हो या एयरपोर्ट हो, हर जगह जल भराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब ऐसे में लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएं, लोग अपने घरों में कैसे सुरक्षित महसूस करें, क्योंकि ये पानी सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहा है, ये पानी लोगों के घरों में भी घुस गया है। और उसका जीता जागता सबूत हमने आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाया कि किस तरह से लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं और पानी घरों में घुस चुका है। और अब आपको 8 तस्वीरें दिखाएंगे जो दिल्ली के हालात साफ तौर पर बयां करते हुए नजर आएंगे। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं प्रहलादपुर की, दूसरी राजपथ की, तीसरी राजौरी गार्डन, चौथी तस्वीर आरके पुरम, पांचवी तस्वीर मुनिरिका, छठवीं तस्वीर जनपथ, सातवीं तस्वीर आईआईटी रोड, आठवीं तस्वीर रामलीला मैदान की। और ये 8 तस्वीरें आप देखिए और सोचिए जरा, कुछ घंटों की बारिश और इस बारिश ने लोगों का जीना किस तरह से मुहाल कर दिया है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। 8 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों का आना जाना दुश्वार हो चुका है, हर जगह पानी इस कदर भर चुका है। कुछ घंटों की बारिश ने लोगों का जीवन त्रस्त कर दिया है। न सिर्फ ये पानी सड़कों तक सीमित रहा है, घरों में भी घुस गया है। सड़क हो, रेल मार्ग हो, एयरपोर्ट हो, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। आखिर किस तरह से लोग इन समस्याओं से उबर पाएंगे, क्योंकि कुछ घंटों की बारिश की वजह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये 8 तस्वीरें दिल्ली के हाल को यहां बयां करती हुई नजर आ रही हैं। इस स्क्रीन पर आप जो ये 8 तस्वीरें देख रहे हैं, दिल्ली के अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें हैं। और इन सभी तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ रहने वाले लोग या फिर यहाँ से गुजरने वाले लोग कितनी बड़ी समस्या से जूझ रहे होंगे, क्योंकि हर जगह जब पानी है तो आने जाने में दिक्कत तो जाहिर सी बात है बनेगी। चंद घंटों की बरसात में गाजियाबाद की सड़कें लबालब पानी से भर चुकी हैं। अगर बात की जाए गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद का ये डीएम कंपाउंड है और ये हमारा मीडिया सेंटर है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पानी लबालब भरा हुआ है, लेकिन पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जो गाजियाबाद नगर निगम स्मार्ट सिटी बनाने की जो बात करते हैं और जो जिला प्रशासन भी लगातार इसकी पहल करता रहता है कि स्मार्ट सिटी गाजियाबाद को बना दिया जाएगा, तो ये तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से गाजियाबाद का विकास हो रहा है। और अगर मैं बात करूं गाजियाबाद ज़िले की, तो ये गाजियाबाद का डीएम कंपाउंड है, यानी जिला अधिकारी ऑफिस है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पानी लबालब भरा हुआ है। पानी निकलने की कोई भी व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। वहीं अगर बात की जाए, जब गाजियाबाद जिला अधिकारी के ऑफिस का ये हाल है, तो गाजियाबाद में और जगह का क्या हाल होगा, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। गाजियाबाद से अरुण चंद्रा, जनतंत्र टीवी। तो दिल्ली की अलग अलग जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, क्या हाल है वहाँ के वो जानेंगे। हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं अलग अलग जगहों से। सबसे पहले दिल्ली से हमारे साथ अजीज जुड़ रहे हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। अजीज, जिस तरह से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, कुछ घंटों की बारिश से लोगों की जिंदगी त्रस्त हो चुकी है, फिलहाल की स्थिति जानेंगे आपसे। कहीं ना कहीं कल शाम से राजधानी में रुक रुक करके बारिश हुई और इस बारिश के कारण लोगों को जहां उमस भरी गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन ये बारिश कहीं ना कहीं लोगों के लिए आफत बनकर आई है, क्योंकि लगातार राजधानी दिल्ली में जो उमस भरी गर्मी पड़ रही है, उससे
लोग बेहद परेशान थे। तो कहीं ना कहीं लोगों को इंतजार था इस बात का कि बारिश होगी तो कहीं ना कहीं जाकर के लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन बारिश जिस तरह से हुई उससे साफ देखा जा सकता है, दिल्ली की तमाम सड़कों पर हमने देखा, कई जगह जाकर के हमने उसको कवर किया और जहां तक कि सड़कों पर पानी लबालब भरा दिखाई दिया, साथ ही घरों के अंदर भी पानी घुस गया। यहाँ तक कि जो अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है टर्मिनल 3, उसके जो बाहरी हिस्सा है वहां पर भी पानी लबालब भरा दिखाई दिया, जिससे कहीं ना कहीं जो तमाम एजेंसियां हैं उन पर सवालिया निशान जरूर लगते हैं, क्योंकि हर बार का ये वादा किया जाता है कि जो अब की बार के हालात होंगे वो कहीं ना कहीं बेहतर होंगे, लेकिन ये उम्मीद कहीं ना कहीं अब दिल्ली वाले होते जा रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त विनायक गुप्ता नोएडा से और अरुण चंद्रा गाजियाबाद से, दोनों ही जुड़ चुके हैं। गाजियाबाद चल लेते हैं, अरुण से जानेंगे। अरुण, हर जगह जब तस्वीरें देखी जा रही हैं लबालब पानी भरा हुआ है, लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। अगर हम गाजियाबाद की स्थिति के बारे में, आपकी स्थिति के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या स्थिति? जी कोमल, जिस तरह से कल से लगातार जो बूंदाबांदी रुक रुक कर हो रही है, और अगर आज सुबह से बात की जाए तो सुबह 4 बजे से भी गाजियाबाद में बारिश अपना जो प्रकोप दिखा रही है वो काफ़ी भयानक है। और अगर बात की जाए गाजियाबाद नगर निगम की और जिला प्रशासन की, तो बिल्कुल ना के बराबर यहाँ पर काम हुआ है, बिल्कुल फेलियर है। अगर बात की जाए, सीवर बिल्कुल चौक हुए पड़े हैं, नाले जाम हो चुके हैं। और अब की बात की जाए कोमल, तो करीब 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है बारिश को बंद हुए, लेकिन पानी जस का तस भरा हुआ है और पानी की निकासी कहीं पर भी देखने को गाजियाबाद में नहीं मिल रही है। वहीं अगर बात की जाए गाजियाबाद जिला अधिकारी के ऑफिस के अंदर की बात की जाए, तो वहाँ की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि जब जिला अधिकारी का ऑफिस ही पानी में डूब चुका है, तो गाजियाबाद की जनता अपने को किस तरह से महफूज या सुरक्षित मान सकती है कि जब जिला अधिकारी के कंपाउंड का पानी भी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो आम आदमी किस तरह से अपनी जो कॉलोनियां हैं या पार्क हैं या सीवर के जो लाइनें हैं या जो आम रास्ते हैं, उनके कैसी वो मान ले कि हमें इससे पानी से निजात मिल सकती है। जी कोमल, ठीक है, एक बार हम नोएडा की स्थिति पे भी नजर डाल लेते हैं। विनायक, नोएडा में कैसी तस्वीरें? जी, आपको बता दूं कि देर रात से ही गौतम बुद्ध नगर में और दिल्ली एनसीआर में लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है। उसको लेकर के आपको बता दें कि नोएडा में कई जगह जो है जल भराव की स्थिति देखने को मिली है, और कुछ कहीं पे ऐसे भी रास्ते दिखे हैं जहां पे जाम की भी स्थिति बनी हुई थी। कहीं ना कहीं नोएडा प्राधिकरण के ऊपर में भी जो है एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि हर बार मानसून आने से पहले वो तमाम वादे किया करता है कि यहाँ पर जल भराव की स्थिति नहीं देखने को मिलेगी गौतम बुद्ध नगर के अंदर में, लेकिन जब भी मानसून आता है, जब बरसात होती है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की तस्वीर निकल के आती है, जिससे कि आम लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज भी इसी तरीके की ऐसी तस्वीरें निकल के आए थे। नोएडा के महामाया की बात कर लें या एक्सप्रेसवे हाईवे से होकर के नोएडा से दिल्ली जाते समय डीएनडी के पास में जल भराव की स्थिति थी, जल भराव था, जिसको लेकर के जाम का सामना भी लोगों को करना पड़ता था अपने ऑफिस जाने के लिए। वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसा लग रहा था कि लगातार जो है घरों के अंदर में पानी जा रहा है। जल भराव होने के कारण से लोगों को बहुत परेशानियां हो रही है अपने ऑफिस और घर से निकलने को लेकर के। तो कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध नगर में भी नोएडा प्राधिकरण के ऊपर सवालिया निशान खड़ा होता है कि मानसून आने से पहले वो इस तरीके का काम क्यों नहीं करते कि जो जल भराव है वो ना हो सके। बिल्कुल, क्योंकि जब हर बार ऐसी तस्वीरें सामने आनी ही होती है तो पहले से सतर्क रहना जरूरी है और पहले से इंतजाम करना जरूरी है। अजीज के पास चल लेते हैं। अजीज, जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जाहिर सी बात है लोगों की दिक्कतें समझी जा सकती हैं, क्योंकि आवाजाही में दिक्कत हो रही होगी, ऑफिस जाने वालों के लिए बड़ी दिक्कतें, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अलग अलग जगहों से जा रहे होते हैं, दूर ट्रैवल करते हैं, चाहे गाजियाबाद हो, नोएडा हो, दिल्ली हो, हर जगह के लोगों के लिए दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये कुछ घंटों की बारिश, और ऐसे में जो दावे किए जाते हैं उनकी पोल खुलती हुई नजर आती है। फिलहाल अगर हम इंतजामों को लेकर बात करें तो लोगों की मदद के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, हर बार की तरह जो एजेंसियां हैं वो इस बात का दावा करती हैं कि अब की बार की जो हालात होंगे, यानी कि दिल्ली, राजधानी दिल्ली की जो तस्वीरें होंगी वो जल जमाव से देखने को नहीं मिलेंगी और लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो भी दावे किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं अब जाकर के साबित खोखले हो रहे हैं पूरी तरह से, क्योंकि हर बार ये वादा किया गया कि जगह जगह हम काम कर रहे हैं, चाहे वो एसडीएमसी की बात करें, चाहे वो और जो भी विभाग इसमें लगते हैं उनकी बात करें, तो तमाम जो एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं
ऐसे में उनके जो दावे हैं वो खोखले साबित नजर आ रहे हैं और तमाम जो लोग हैं ऐसे में वो परेशान नजर आ रहे हैं। हमने दिल्ली के कई इलाकों में जाकर के कवर किया तो जहां घरों के अंदर मतलब सड़कों पर पानी तो था ही था, लेकिन घरों के अंदर तक पानी पहुंच जाएगा ये लोगों को उम्मीद नहीं था। और कहीं ना कहीं अब ये भी बताया जा रहा है कि 11 साल का रिकॉर्ड टूटा है इस बारिश से, और अब जो एजेंसियां हैं वो किस तरह का इंतजाम करती हैं वो आने वाला समय ही बताएगा। बिल्कुल, क्योंकि जो तस्वीरें कह रही हैं साफ नजर आ रहा है कि हर बार जब इस तरह से पानी भर जाता है तो इंतजाम किए जाने चाहिए। लोगों की मदद के लिए कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे उनको दिक्कतें ना हो। अगर अरुण हम बात कर रहे हैं, आपने बताया हर जगह पानी पानी, और हर बार ऐसा होता है जो दावे किए जाते हैं उनकी पोल खुल जाती है। लोगों की जो मंशा है, जो हर बार लोग सोचते हैं कि ये मुसीबत अब नहीं आएगी, लेकिन हर बार फिर वही मुसीबतें सामने आती है। अगर हम बात करें सेम वही के इंतजाम क्या किए जा रहे हैं, क्या कुछ इंतजाम किए भी जा रहे हैं? देखिए, गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में इंतजाम नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमारे साथ स्थानीय लोग भी जुड़े हुए हैं, हम खुद उनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। मेरा नाम आदेश शर्मा है। आदेश जी, गाजियाबाद पूरे तरह से जल भराव में डूब चुका है। जी जी। तो क्या आप मानते हैं कि गाजियाबाद का जो शासन प्रशासन है, जो आपके विधायक जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, मेयर हैं, क्या उम्मीद रखते हैं आप उनसे? देखिए, विधायक, मेयर और जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे तो कुछ उम्मीद करना ही बेकार है, क्योंकि जो विधायकों का काम होता था जनता के हित की बात करना, वो सब तो उन लोगों ने बिल्कुल बंद कर दिया है। अपने घरों में रहते हैं, ड्राइंग रूम, 5 स्टार ड्राइंग रूमों में बंद रहते हैं। बाहर निकलना, जनता की समस्याओं से रूबरू होना उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया, बंद कर दिया। तो देखा कोमल, आप जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं वो भी बता रहे हैं कि जनप्रतिनिधि हैं वो घर से निकलने की तैयार बिल्कुल भी नहीं है। और गाजियाबाद जो हॉट जिले में आता है, जो जिसको स्मार्ट सिटी बनाने का वादा जो उत्तर प्रदेश सरकार करती है वो कहीं देखने को नहीं मिल रही है। और वहीं चाहे गाजियाबाद की शहर की बात हो या देहात की बात हो, सभी जगह पानी का जो जल भराव है बिल्कुल जस का तस हुआ पड़ा है। अभी हमने तस्वीरें दिखाई थी, इंदिरापुरम की सड़क धंस चुकी है। और जो गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बना है, जिसको खुद प्रधानमंत्री का डीएम प्रोजेक्ट बताया जाता है, उस पर भी जल भराव की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। तो एक आम आदमी जो चाहता है कि हमें एक ऐसी सरकार चाहिए या हमें ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए, जो सबसे पहले आदमी क्या चाहता है कि जल भराव, रोटी कपड़ा मकान। व्यापार की बात की जाए तो व्यापार बिल्कुल बेकार जो इस समय चल रहा है, क्योंकि इसका एक कारण कोमल ये भी है कि पिछला जो लॉकडाउन चला है, लगातार दूसरी साल लॉकडाउन भी चल रही है, तो उस वजह से भी व्यापार में काफ़ी नुकसान हुआ है। और अब जो बरसात का मौसम है, हालांकि इस बार जो बरसात है वो पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा बरसात हुई है, लेकिन फिर भी जो निगम के जो बड़े बड़े दावे होते हैं, जो गाजियाबाद जिलाधिकारी के वादे होते हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं कि हम आपको स्वच्छ सड़क देंगे, स्वच्छ पानी देंगे, तो वो ऐसी जो स्थिति है कोमल कहीं पर भी देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। यानी आम जनता जो है वो इस समय बिल्कुल त्राहिमाम करने के लिए मजबूर हो चुकी है, जो गाजियाबाद की जनता है। जी कोमल। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से जो तस्वीरें आपने दिखाई हैं वो वाकई में दिख रहा है कि जनता कितनी ज्यादा परेशान हो चुकी है। आप सभी बने रहिए हमारे साथ। तो दिल्ली एनसीआर का हाल बेहाल हो चुका है। कुछ घंटों की बारिश ने जो तस्वीरें सामने लाकर रख दी हैं, साफ नजर आ रहा है कि लोगों का जनजीवन बिल्कुल ही अस्त व्यस्त हो चुका है। लोग त्रस्त हो चुके हैं कि किस तरह से वो आवाजाही करें, किस तरह से उनका रहन सहन हो, क्योंकि सड़क तो सड़क, घरों में भी पानी घुसा पड़ा है। हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं, नोएडा चल लेते सीधा। नोएडा से विनायक हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। विनायक, अगर हम इंतजामों को लेकर बात करें, हमने दिल्ली के इंतजाम जान लिए, गाजियाबाद के जान लिए, अगर हम नोएडा की स्थिति जाने और वहां पर इंतजामों के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि हर जगह पानी पानी नजर आ रहा है। फिलहाल इंतजामों के बारे में जान लेते हैं। तो विनायक तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। दिल्ली चल लेते हैं, अजीज से फिर से सवाल लेंगे। अजीज, इंतजामों को लेकर जब हम बात करते हैं तो ऐसे में कहा जाता है कि पुराना जो इतिहास होता है उससे काफ़ी कुछ सीखा जाता है, लेकिन जब पुरानी तस्वीरें भी, आपने बताया पहले भी ऐसे कई तस्वीरें सामने आती रही हैं जब लोगों को परेशानियां हुई हैं, लेकिन फिर भी सबक नहीं लिया जाता। ऐसे ही हमने गाजियाबाद की भी तस्वीरें देखी हैं कि हर बार पानी भर जाता है, लोगों को दिक्कतें होती ही होती हैं। लेकिन अगर हम जनता की तरफ से जानने की कोशिश करें, क्योंकि कई घंटे हो चुके हैं, बारिश के जो
परिणाम देखे जा रहे हैं तस्वीरों में। ऐसे में जनता की तरफ से कैसी प्रतिक्रिया आ रही है? जी देखिए, अगर इंतजामात पूरी तरह से किए जाते तो राजधानी दिल्ली की ये तस्वीर देखने को फिर से नहीं मिलती, क्योंकि हर बार जो एजेंसियां हैं वो तमाम दावे और वादे करती है कि इस बार के हालात बेहतर होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो बेहद परेशान हो गए हैं। कई जगह हमने जाकर के जब इलाके का जायजा लिया है, वहां स्थिति इस तरह की देखने को मिली है कि जो सड़क का पानी है वो घरों के अंदर भर गया। लोग अपने बेड पलंग पर बैठने को मजबूर हैं, उनके जो बर्तन है वो पानी में तैर रहे हैं। और यहाँ तक कि अगर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की हम बात करें, जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, अगर वहां पर पानी पहुंच जाता है तो आप इंतजामातों का हालात के बारे में समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात होंगे। और जो सिविक एजेंसियां हैं, जो भी तमाम एजेंसियां हैं इसके अंदर, वो किस तरह की तैयारियों में जुटी है, क्योंकि ये हाल कोई एक दिन या महीने या एक बार का नहीं है, क्योंकि हर बार जब भी बारिश होती है तो हर बार यही कहा जाता है कि हालात बेहतर होंगे, लेकिन वो हालात बेहतर देखने को नहीं मिलते, क्योंकि दिल्ली की तमाम सड़कें कहीं समंदर बन गई हैं, कहीं दरिया बन गई हैं, लोग परेशान हैं, दफ्तर जाने वाले लोग परेशान हैं। और ऐसे में वो तमाम जो एजेंसियां हैं उन पर सवालिया निशान लगता है कि आखिर उनके जो दावे और वादे होते हैं वो इस वक्त पर कहां चले जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो कहा जाता है कि जनता के लिए ये काम किया जा रहा है, वो काम किया जा रहा है, जिस तरह से वादे किए जाते रहे हैं वो तस्वीरों के माध्यम से साफ हो रहा है कि किस तरीके से वादे पूरे किए जा रहे हैं। हम विनायक से फिर से सवाल लेंगे। विनायक, अगर हम इंतजामों को लेकर लगातार बातें कर रहे हैं तो नोएडा में किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं इंतजामों को लेकर? इस बीच गाजियाबाद के एक बार फिर से हाल जान लेते हैं। अरुण, गाजियाबाद में लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है। जिस तरह से हम दिल्ली एनसीआर को लेकर बात करें तो हर जगह पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम जैसे कि दिल्ली की जनता के बारे में जान रहे हैं तो गाजियाबाद की जनता की तरफ से क्या कुछ कहना, क्योंकि आपने बताया कि प्रशासन की तरफ से लाख दावे किए जाते, वादे किए जाते कि अगली बार इस तरीके की तस्वीरें नहीं आएंगी, इंतजाम किए जाएंगे, लेकिन फिर भी वो दावे खोखले नजर आते हैं। जी कोमल, बिल्कुल बता दूं, आज जो सबसे बड़ी बात है गाजियाबाद में, आज प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी गाजियाबाद आए हुए हैं, जिनका लोनी पर आज दौरा था। लेकिन लोनी की समस्या इतनी भयंकर हो चुकी है कि दिल्ली सहारनपुर और लोनी मार्ग पर नाव चलाकर लोग बाग अपना आवागमन कर रहे हैं। तो उसी को देखते हुए जो डिप्टी सीएम का दौरा था, जो गाजियाबाद का लोनी का दौरा था, उसको वहां से कैंसिल करके मोहन नगर में आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई है। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि जब प्रदेश के डिप्टी सीएम गाजियाबाद आ रहे हों और उस समय जल भराव की स्थिति इतनी भयंकर हो, और उसकी वजह से ही, जल भराव की वजह से ही कि जो लोनी का दौरा था उसको कैंसिल करके मोहन नगर तक उसको वापसी लाकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको वापसी देखा जाए तो सिटी में कराया जाता है। लेकिन बड़े समस्या निगम की तरफ से भी कहा गया कि हम लोगों की मदद के लिए हमेशा हाजिर हैं। अब ऐसे में ये जो जल भराव की समस्या है, इन्हीं से बीमारियां पनपती हैं। अब लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ सा नजर आ रहा है, क्योंकि चलिए बारिश हुई लेकिन पानी निकासी के लिए जब कोई जगह नहीं बचती है तो ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्यों ये कहा जाता है कि इंतजाम कर दिए गए हैं, जबकि अब कई खतरे यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल कोमल, आपका बिल्कुल सही सवाल है और इस सवाल का मैं आपको जवाब भी दे दूं कि जिस तरह से जल भराव की एक बड़ी समस्या गाजियाबाद में हो चुकी है, वहीं गाजियाबाद जिलाधिकारी और नगर निगम की तरफ से बार बार ये लोगों से अपील की जा रही है, ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि घर में जल भराव ना होने दें, कूलर के जो टंकी है उसमें पानी ना भरने दें, जहां पर मच्छर पैदा होते हैं उस जगह आप कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करें। लेकिन अब तो पूरा जिला ही जो पानी में डूब चुका है, तो उसके लिए गाजियाबाद शासन प्रशासन क्या करेगा? ये एक अपने आप में बड़ा सवाल जो है, ये अपना आप उभर के आ रहा है कि जब हर जगह गड्ढे भरे हुए हैं, पानी लबालब भरे हुए हैं। और हमारे साथ जो गाजियाबाद की जनता है, हम उनसे फिर एक बार सवाल कर लेते हैं कि जो निगम के बड़े बड़े वादे हैं जो कह रहे हैं कि जल भराव ना होने दें, इस जल भराव से कैसे मुक्ति पाएंगे आप? देखिए, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। मैं आपको बता दूं, ये गाजियाबाद का गोविंदपुरम इलाके का ए ब्लॉक सबसे पॉश एरिया माना जाता है। ये तो शायद जीडीए की कॉमर्शियल मार्केट है। जीडीए की कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल ए ब्लॉक पॉश एरिया है। बरसाती नालियों का काम ये होता है कि उनके माध्यम से बरसात का पानी नालों में जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उल्टी गंगा बह रही है, नाले के माध्यम से उल्टा कॉलोनी में बरसात का पानी और पूरे शहर का पानी कॉलोनी में उल्टा प्रवेश कर रहा है।
यहाँ पर बीजेपी के राज में बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है। बीजेपी का राज हो या सपा का राज हो या बसपा का राज हो, राज तो अलग चीज है, राज किसी का भी आए, लेकिन आम आदमी को सहूलियत कैसे मिले ये एक बड़ा अपने आप में सवाल है। तो सहूलियत के लिए क्या गाजियाबाद में इन नालों की सफाई के लिए जो कार्यक्रम शुरू किया गया था बरसात से पहले, इसमें बहुत बड़ा घालमेल है। ये जो नाला आप देख रहे हैं कई किलोमीटर का, इसमें पूरा पटा हुआ था ये नाला, और इसमें इतना सरिया निकला है जिसका ठेकेदार पता नहीं कहाँ ले गए हैं उसे, अधिकारी और ठेकेदार मिलकर के, और ना तो ये नाला पाटा जा रहा है और इस नाले के माध्यम से कॉलोनियों में उल्टा पानी वापस आ रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक भ्रष्टाचार की बू भी अपने आप में देखने को मिल रही है। बिल्कुल जायज़ सी बात है, हर जगह की तस्वीरें देख ली, पूरे दिल्ली एनसीआर में हर जगह पानी पानी नजर आ रहा है। सड़क क्या, रेल मार्ग क्या और एयरपोर्ट क्या, और घरों में तक लोग बेचारे दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। जिस तरह से घरों में पानी घुसा हुआ है, लोग किस तरह से रहेंगे ये बड़ा सवाल, क्या इंतजाम किए जाएंगे ये बड़ा सवाल है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में नहीं, देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।